चुकी है गौरी सारा सफ़ा चट करने के लिए। जितना प्यार हमें अपने माँ बाप से मिला है उतना ही प्यार हमें अपने दादा दादी से और हमें अपने चाचा चाची से मिला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, मतलब मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार मिला है हमसे। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, और उस टाइम तो ब्लॉग का तो ख्याल ही दिमाग। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंटेंट की दुनिया में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत, और यहाँ इतनी ज़्यादा कड़ी धूप है कि क्या ही कहना। और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो आज मुझे आपसे वो भी ज़रूरी बातें करनी है। तो पहले चलते हैं, कुछ घर का सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो करूँगी कि क्यों नहीं मैं व्लॉग ला रही थी इतने दिनों से। क्या मैं व्लॉग बंद करने वाली हूँ, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊँगी कैसी क्या प्रॉब्लम थी। तो चलते हैं, पहले घर का सारा काम कर लेते हैं। और अभी हर्ष निकाल रहा है गौरी को बाहर घर से, मतलब उसके रूम से बाहर निकाल रहा है ताकि वो घास वास खा सके। तो चलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ हर्ष हमारे घर की बड़ी बेटी यानी गौरी को उसके रूम से निकालकर बाहर बांध रहा था ताकि वो जो घास वास थोड़ा मोड़ा है वो गौरी खा सके। जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी ने इतना सारा प्याज लगाया हुआ है, वो सारा उखड़ चुका है। और यहाँ खड़ी हो चुकी है गौरी सारा सफ़ा चट करने के लिए और वो सारा प्याज उस तरफ रखा गया है। यहाँ गणेश को महाराजा जैसा बांधा जा रहा है और गौरी यहाँ है नीचे। डैडी ने मुझे सारे कपड़े धुले हुए थमा दिए थे और कहा कि आयरन कर लो फटाफट, ताकि सुबह सुबह गर्मी भी कम लगेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मैं वही कर रही थी। और यहाँ मम्मी से डैडी बात कर रहे थे और हमें दिखा रहे थे अपनी दाढ़ी का जलवा तो जैसा कि मैं आप सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम, सारी खुशियाँ आपसे शेयर करूँ। तो मैं व्लॉग्स इसलिए अभी नहीं लेकर आ पा रही थी, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो 2-3 रीज़न्स हैं। तो फर्स्ट रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि थोड़ी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि हमेशा ना सोचना पड़ जाता है कि अब क्या बनाऊँ, ये सब। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और मतलब जो कहा जाता है कि जो हमारे परिवार पे कहा जा सकता है कि जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, तो वो ये था कि 10 अप्रैल की रात को मेरे जो चाचू हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका बहुत 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 ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। आपने मेरे चाचू को, जो मैं गांव गई थी, मेरे गांव वाले सारे ब्लॉग्स में चाचू ज़रूर देखते थे और ज़रूर हाय ऐसे करते थे। तो उनका बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग इस चलते बहुत ज़्यादा परेशान थे। 10 तारीख की रात को जब हमने ये सुना तो हम सब तो 2-3 दिन तक सो ही नहीं पाए थे, ऐसा हो गया था। और चाचू बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस थे, वो 1 हफ्ते तक ICU में ही एडमिट थे। तो मतलब मैं आपको उनके पहले वाले जो एक्सीडेंट वाली फ़ोटो है ये वो अटैच कर दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था चाचू का। और घर के कुछ मेंबर्स थे जिन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कि जाना तो ज़रूरी ही था बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग्स नहीं ला पा रही थी, और जो मैं ब्लॉग्स ला रही थी, मतलब 10 तारीख के बाद जो मैंने 1 या 2 ही ब्लॉग्स डाले हैं, तो वो भी मैंने उस 10 तारीख से पहले ही शूट कर लिया था, वो मैंने 10 तारीख के बाद डाला था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ही करती, आप समझ सकते हैं। और मेरे चाचू इतने ज़्यादा अच्छे हैं, हमें मतलब हम लोगों को चाचू ने मतलब बचपन से ही पाला है, और जो बातें हम डैडी से नहीं कर सकते वो चाचू से ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे चाचू इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग कभी भी वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरे पापा ज़्यादा अच्छे हैं, चाचू कम अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि मेरे चाचू ने हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया है। और मतलब मेरी मम्मी में
चाहे मेरी जो चाची हैं जो दिल्ली में रहती हैं, उनमें भी हम बिल्कुल भी अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मेरी चाची भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर देती। जैसे हम कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि वो मेरे चाचा चाची हैं और मैं उनकी वो भतीजी हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हमने सोचा है। जितना प्यार हमें अपने माँ बाप से मिला है उतना ही प्यार हमें अपने दादा दादी से और हमें अपने चाचा चाची से मिला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, मतलब मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार मिला है उनसे। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, और उस टाइम तो ब्लॉग का तो ख्याल ही दिमाग में नहीं आया बिल्कुल भी कि हाँ मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि सारा सिचुएशन पहले ठीक हो जाए फिर मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी, जैसे मैं आपको बता भी दूँगी। तो अभी चाचू घर आ चुके हैं, ये भी फ़ोटो मैं अटैच कर दे रही हूँ। तो अभी चाचू घर आ चुके हैं और अभी चाचू बिल्कुल 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 मतलब ठीक ही हैं, और उन्हें आज जाना है, आज या कल जाना है हॉस्पिटल दोबारा चेकअप के लिए। और अभी चाचू ठीक हैं, वो 1 हफ्ते तक आईसीयू में थे। और जो मेरे घर के जो मेंबर्स भी गए थे दिल्ली, वो भी अब वापस आ गए हैं कल ही। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मतलब भगवान की ब्लेसिंग से चाचू बिल्कुल 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 ठीक हो गए। वरना हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम सब क्या करते हैं। वो मतलब उनको बहुत बहुत ज़्यादा चोट आई, आपने देखा ही उन्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी थी। फिर वो जो लिप्स की सर्जरी भी हुई उनकी, तो आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जो मेरे दोनों भाई हैं आयुष और मिट्टू, जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे आप नहीं मिले हैं अभी, पर जल्दी मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूँगी। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो दोनों भी छोटे हैं, एक 9th में है एक 10th में है। तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि हाँ मेरे पापा को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, और मैं व्लॉग्स बंद कर रही हूँ ये मैं सोच रही थी। पर मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी, मेरी दादी, फिर मेरी चाची जो दिल्ली में रहती हैं वो, और मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं ब्लॉग बंद मत कर, तू बना, कभी कभी बना। तो क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए, तो जैसा कि उन्होंने बताया तो मैंने वैसा ही किया। और ठीक है, मैं ब्लॉग्स लेकर आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्लॉग्स बंद कर रही हूँ। हाँ, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर में, इस वजह से ही मैं ब्लॉग्स नहीं ला पा रही थी। तो मेरी दादी ने मेरे लिए और मुस्कान के लिए वो गांव में रह रही है अभी, और वो मई में आएंगी क्योंकि वहाँ पे एक शादी है। तो वो कह रही हैं कि मैं शादी अटेंड करके ही आऊँगी वापस। तो उन्होंने मेरे लिए और मुस्कान के लिए दो ड्रेसेस भेजी हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दादी ने गांव से मेरे लिए और मुस्कान के लिए 2 ड्रेसेस भिजवाई हैं, खुद ही पसंद करके, क्योंकि मुस्कान का बर्थडे आने वाला है मई के फर्स्ट वीक में, और दादी आएंगी मतलब लास्ट मई में, क्योंकि वहाँ पे एक शादी है। तो आप सोचे होंगे कि मुस्कान का बर्थडे है तो मेरे लिए ड्रेस क्यों आया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर चाची भी आती हैं तो हम दोनों के लिए ही लेके आती हैं, मम्मी भी दोनों के लिए लाती है और दादी भी दोनों के लिए लाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस मुस्कान के लिए, मुस्कान का बर्थडे तो मुस्कान के लिए आएगा। अगर किसी का भी बर्थडे, मेरा ही बर्थडे हुआ तो मुस्कान के लिए भी ड्रेस आता है और मेरे लिए भी आता है, और मुस्कान का बर्थडे हुआ तो मुस्कान के लिए भी आता है और मेरे लिए भी आता है। और हर्ष के लिए नहीं आएगा, हर्ष के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि हर्ष और मुस्कान दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, क्योंकि वो दोनों ट्विंस हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये एक ड्रेस ये है, और एक ड्रेस ये है। तो ये दोनों दादी ने भिजवाया है वहाँ गांव से। तो गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, तो ये रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। वैसे मैं सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ, सारी बातें, चाहे वो खुशी की हों या फिर दुख की हों, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं इसलिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी चाचू बिल्कुल 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 ठीक है। इस खुशी में हमने कल समोसा पार्टी भी कर ली और आज मम्मी बनाने वाली है खीर पूड़ी, क्योंकि कल मम्मी ने नहीं बनाया था। हमने कहा था पहले समोसा खिलाओ फिर खीर पूड़ी खिलाना, तो आज मम्मी बनाने वाली है खीर पूड़ी। और वो इसलिए क्योंकि चाचू बिल्कुल 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 अब ठीक हो चुके हैं। बस, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।